आपने पूछा, अरे वो इंडिविजुअल नहीं है, वो भाजपा का यहाँ का अध्यक्ष है प्रदेश का। तो कहीं न कहीं लोहे को लोहा काटता है। अगर विचारधारा आधारित व्यवस्था से आपको लड़ाई लड़नी है तो हर हालत में आपको विचारधारा आधारित व्यवस्था ही बनानी है। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, 2015 में तो हम लोगों ने महागठबंधन बनाकर इसी बिहार में चुनाव जीत लिया, भाजपा को हरा दिया। उससे भाजपा कमजोर नहीं हुई, फिर नीतीश कुमार भागकर भाजपा में ही चले गए। नरेंद्र मोदी का विरोध हम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और भाजपा से हम लड़ रहे हैं, राजद नहीं लड़ रही है। राजद उनके अध्यक्ष से पैसा लेते हर महीने और जिसको आप जाकर वोट देते हैं। दिलीप जायसवाल जो किशनगंज में मेडिकल कॉलेज कब्जा किए हुए हैं, उस समय सरकार यहाँ नरेंद्र मोदी की नहीं थी, नीतीश कुमार भाजपा की नहीं थी, उस समय सरकार लालू यादव की थी। आदाब, नमस्कार, मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज प्रशांत किशोर का एक प्रेस वार्ता था जिसमें उन्होंने जितने भी मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं उनको एक तरफ बुलाया। उन्होंने जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको किस तरह से अपनी तरफ करना है, क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले आप प्रशांत किशोर की पूरी बातें सुन लीजिए। मुसलमानों के गांव में नहीं जाइए तो कहता है कि हमको तो पूछे नहीं रहे, हम काहे वोट देने का। अरे भाई, आपको तो किसी भी तरीके से नहीं मानना है। आपको बुलाए तो दिक्कत, न बुलाए तो दिक्कत। फासिस्ट करते हैं तो अपने आप में आप पोलराइजेशन को बंद नहीं करते। आप अपने घर में बैठकर जो चाहे लिख दीजिए, लेकिन लोकतंत्र में हम लोग यकीन करने वाले लोग हैं। जिसको भी देश की जनता ने चुन दिया उस पर जिम्मेवारी है। और वो आप जब राजनीतिक लड़ाई होती है तो लड़ाई हो रही है, सामने से लड़ाई हो रही है। नरेंद्र मोदी का विरोध हम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और भाजपा से हम लड़ रहे हैं, राजद नहीं लड़ रही है। राजद उनके अध्यक्ष से पैसा लेते हर महीने और जिसको आप जाकर वोट देते हैं। पूछे हो कभी ये बात? आपने कभी पूछा कि दिलीप जायसवाल जो किशनगंज में मेडिकल कॉलेज कब्जा किए हुए हैं, उस समय सरकार यहाँ नरेंद्र मोदी की नहीं थी, नीतीश कुमार भाजपा की नहीं थी, उस समय सरकार लालू यादव की थी। कैसे कब्जा करा दिए? आपने पूछा, अरे वो इंडिविजुअल नहीं है, वो भाजपा का यहाँ का अध्यक्ष है प्रदेश का। भाई, आपका शब्द है, हम नहीं मानते। उनको ये समझने की जरूरत है कि भाजपा की ताकत है क्या। भाजपा की ताकत नरेंद्र मोदी नहीं है, भाजपा की ताकत अमित शाह नहीं है, भाजपा की ताकत गठबंधन नहीं है। भाजपा की ताकत है संघ, जो एक विचारधारा आधारित व्यवस्था है। जहां तक मैंने समझा 10-15 साल में, ये संघ की ताकत है जो भाजपा को मजबूत बनाती है। वो लोग वाजपेयी को पैदा करें, आडवाणी पैदा करें, नरेंद्र मोदी पैदा करें, योगी पैदा करें, आप व्यक्तियों को के चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन जब तक संघ है तब तक ये रुकेगा नहीं। तो अगर आपको इनसे लड़ना है तो कहीं न कहीं लोहे को लोहा काटता है। अगर विचारधारा आधारित व्यवस्था से आपको लड़ाई लड़नी है तो हर हालत में आपको विचारधारा आधारित व्यवस्था ही बनानी है। हम लोग तो ये समझते हैं, बहुत बड़े वर्ग में ये सोच है, मुसलमानों में भी, कि कोई गठबंधन हो जाए, किसी तरह मोदी को हरा दिया जाए, किसी तरह एक चुनाव जीत लिया जाए। उसका कोई लाभ नहीं। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, 2015 में तो हम लोगों ने महागठबंधन बनाकर इसी बिहार में चुनाव जीत लिया, भाजपा को हरा दिया। उससे भाजपा कमजोर नहीं हुई, फिर नीतीश कुमार भागकर भाजपा में ही चले गए। आपकी जो सोच है, आपने कभी जीतने के लिए कुछ कभी सोचा ही नहीं। जीवन इसी पर आधारित है कि भाजपा को कौन हराएगा। मैं इसके आगे सोचता हूँ ना पीछे सोचता हूँ। किसने कहा कि मुसलमानों का नाम ज्यादा कटा है? आपने SIR का बात किया, मतलब पढ़ाई लिखाई आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं समाज का। पैसा
किसने कहा कि मुसलमानों का नाम ज्यादा कटा? तेजस्वी यादव बोल दिए, आप मान लिए। आपने आंकड़ा देखा, उसमें 2/3 से ज्यादा हिंदुओं का नाम कटा, उसमें प्रवासी मजदूरों का नाम कटा। लूट लूटा जो मुद्दा नहीं वो मुद्दा बना लिए हैं। SIR मान लीजिए कि 10 नाम कट गया, मान लीजिए एक बार को 10 नाम कट गया, 90 आदमी तो है, उस 90 में कैसे 45 वोट लोगे, इसका ना चिंता होना चाहिए। आप ये आंदोलन करते रहिएगा तो बात बन जाएगा। लालू यादव के जमाने में बूथ लूटा जाता था, बूथ लूटाता था ना, सारा बूथ लूटने के बाद भी जनता ने लालू जी को हरा दिया कि नहीं हरा दिया? आप जीतने का नहीं सोचते। SIR मुद्दा है, लेकिन SIR मुद्दा पलायन से बड़ा मुद्दा नहीं है। SIR के नाम पर आप पूरे बिहार को मोबिलाइज नहीं कर सकते। SIR के नाम पर लोग भाजपा को छोड़कर आपको वोट नहीं देंगे। अपने बच्चों के पढ़ाई के नाम पर दे सकते हैं, अपने बच्चों के रोजगार के नाम पर दे सकते हैं, यहाँ पर हो रहे भ्रष्टाचार के लिए दे सकते हैं। आप लोग गलत मुद्दा खुद समझते हैं और अपने नेताओं को यही समझा देते हैं। और देखिए तेजस्वी यादव कहीं नहीं है। पिछले 20 दिन के बिहार के राजनीतिक नैरेटिव में कहाँ है तेजस्वी यादव? बताइए जरा। SIR पर रोज बोल रहे। जरा आप हमारे साथ बिहार के किसी गांव में चलिए, किसी हिंदू गांव में चलिए और उससे जरा पूछे तो कि SIR कितना बड़ा मुद्दा है। जानता भी नहीं, जानता भी नहीं। तो भैया NDA को आपका वोट तो चाहिए नहीं। जब तक उसका वोट नहीं निकालोगे वो हारेगा कैसे? और वो वोट तब हटेगा जब आप शिक्षा की बात कीजिएगा, वो वोट तब हटेगा जब रोजगार का बात कीजिएगा। आप लोग खुद हिंदू मुस्लिम करते हैं, और जब हिंदू मुस्लिम करके भाजपा जीत जाती है तो आप कहते बड़ा हिंदू मुस्लिम हो गया, पोलराइज हो गया। क्यों बात करते हो मुसलमानों की अलग से? आपने क्या कहा? SIR हो रहा है, उससे मुसलमानों में बड़ा डर है। अरे भाई, अगर कागज नहीं है तो मुसलमान का भी नाम कटेगा, कागज नहीं तो हिंदू का भी नाम कटेगा। जितना गरीब मुसलमान है उतना ही गरीब हिंदू भी है कई इलाके में। अगर आपके पास कागज नहीं है तो हिंदुओं के पास भी कागज नहीं है। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि गरीब आदमी इससे परेशान है? आप ये क्यों कहते हो कि मुसलमान परेशान है? जैसे ही आपने कहा मुसलमान, तो अमित शाह आकर क्या बोला? अमित शाह आकर क्या बोले? ये सब चाहता है कि सब बांग्लादेशी आकर यहाँ वोट करें। आप लोग तो खुद एक ट्रेन बना के फंसते हो। जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं आप मेरे लिए ऑप्शनल नहीं। जो व्यक्ति जब गांधी की आप बात करते हैं तो कोई भी आदमी, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, वो गांधी के विचारधारा में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन आप मेरे लिए वोट भी नहीं, वोट का स्रोत नहीं। आप मेरे लिए सिर्फ वोट का स्रोत नहीं है कि किसी तरह मुसलमानों का वोट ले लो। हम आपको इसलिए नहीं बुलाए हैं कि आप हमारी मदद कीजिए कि मुसलमान जनसुराज को वोट दें। हम आपको इसलिए बुलाए हैं कि हम आपसे सलाह चाहते हैं, आपकी मदद चाहते हैं कि आप अपने समाज में ये सलाहियत पैदा करने में मदद कीजिए कि उसको सही गलत पहचान करने की समझ पैदा हो। वो एक दिन में न हो कोई बात नहीं। मुसलमान अभी 10% माने, 10% माने, लेकिन हमारी लड़ाई 2 महीने की नहीं है। हम इतने बेवकूफ थोड़े हैं, हम जान रहे हैं कि आपके कहने से, हमारे कहने से 1 महीना में मुसलमान। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कहा कि वो गांधीवाद और की विचारधाराओं पे चलने वाले हैं। किस तरह से, जिस तरह से गांधी जी लोगों को जोड़ते थे अपनी तरफ, उसी तरह से उन्होंने ये कहा कि वो गांधी की विचारधाराओं पे चल करके लोगों को अपनी तरफ जोड़ेंगे। मुसलमान को उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि मुसलमान का उनको वोट नहीं चाहिए, बट जो एक तरह से मुसलमान को अपनी तरफ जोड़ने की जो कोशिश है वो की जा रही है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।